नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप कभी जानते हैं कि जो हमारे भीतर जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनका एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में किस प्रकार से गुणों का स्थानांतरण होता है और इनको जो स्थानांतरित करता है यानी आगे ले जाने वाला कौन सा पदार्थ है, तो वो होता है डीएनए, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उनका निर्माण किससे होता है? जो डीएनए से होता है। डीएनए क्या होता है? मनुष्य की आनुवांशिक इकाई है। ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिकल ऐसा एक पदार्थ है जो कि जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है, वो होता है डीएनए। तो क्या आपने कभी डीएनए की संरचना देखी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो आज हम बात कर रहे हैं डीएनए की संरचना के ही बारे में, और साथ में आज हम अंतर जानेंगे डीएनए और आरएनए में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या आरएनए किस प्रकार से डीएनए से डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आरएनए जो डीएनए होता है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म। तो वो बनता कैसे है? जैसे कि आपने देखा होगा डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से दो लड़ीनुमा होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो दो लड़ियाँ होती है डीएनए में, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। तो वास्तव में उसको हम यदि उसको देखें तोड़कर, तो इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसके साइड में क्या होते हैं, दोनों ओर जो फास्फेट समूह जुड़े होते हैं, फास्फेट समूह जुड़े होते हैं, और फास्फेट समूह जुड़े होते हैं शर्कराओं से। ठीक है, ये शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज शर्कराएं डीएनए में। तो ये शर्करा फास्फेट और इधर क्षार होता है, और ये क्षार जुड़े होते हैं जो बंधों के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं इस संरचना में, ये जो बंध है, ये है इसके बीच में बने हुए, ये बंध इसके द्वारा बने हुए हैं। तो ये आगे हम और इसको देखेंगे क्लियर प्रकार से किस प्रकार से बनती है ये संरचना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डीएनए की एक संरचना है। इसमें ये बंध बने हुए हैं, यानी इसमें क्षारक होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, दो प्रकार के क्षारक होते हैं। जो होता है एडेनिन होता है, और एक होता है थाइमिन, एक होता है साइटोसिन, और एक होता है ग्वानिन। तो ग्वानिन बंध बनाता है साइटोसिन के साथ, तीन बंधों के साथ। ये बंध होते हैं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। और जो ये होता है एडेनिन, ये बनाता है थाइमिन के साथ, द्विबंध के साथ जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बंध इनमें भी होता है। तो ये दो बंधों के द्वारा क्षार जुड़ते हैं, और ये जुड़ते हैं तीन बंधों के द्वारा क्षार जुड़ते हैं। ये आप देख रहे हैं एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। एक ए के सामने टी होगा, फिर जी के सामने सी होगा, फिर ए के सामने टी होगा, फिर जी के सामने सी होगा। इस प्रकार से ये बंध, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जुड़े गए हैं इस प्रकार से। यही इसकी संरचना है, ये वाली इसकी बीच वाली, ये इसको आगे करके दिखाया बड़ा करके। तो ये इस प्रकार से डीएनए के आपस में जो खंड जुड़े होते हैं, तो ये डीएनए की एक विशिष्ट संरचना होती है। और प्रत्येक क्षार का एक विशिष्ट क्रम होता है, अर्थात उसका विशिष्ट एक लक्षण होता है। अर्थात यदि हम डीएनए को काट दें, तो डीएनए के छोटे खंड ही क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। जीन होते हैं वो डीएनए के छोटे कण होते हैं। ठीक है, और जो डीएनए होता है, ये डीएनए ही मिलकर आगे संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। आपने पढ़ा होगा कि गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कुल एक 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, जिसके द्वारा मनुष्य के लक्षणों का निर्धारण होता है। उनमें से एक गुणसूत्र होता है जो सेक्स गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण करता है। तो ये इस प्रकार से एक पूरी व्यवस्था चलती है जो आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा, जो कि डीएनए होता है, और इसी के खंड जीन होते हैं, और इन्हीं से निर्माण होता है गुणसूत्रों का। और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। तो ये इसकी संरचना होती है। हम पहले देख कर आए कि ये फास्फेट समूह जुड़े होते हैं आपस में इस प्रकार से, फास्फेट समूह, और ये होती है शर्कराएं, और ये होते हैं जो क्षार जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हमने देखी थी पहले भी संरचना, ये इस प्रकार से बताई गई है पूरी तरह से, और ये थोड़ी उसको उसी प्रकार से बताया गया। अब हम अंतर देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। जो आरएनए होता है वो बेसिकली कोई भी जो वायरस होता है उसमें सामान्यतः आरएनए होता है। ये आवश्यक नहीं कि जितने भी वायरस होते हैं उनमें आरएनए हो, उनमें डीएनए भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः आरएनए होता है जितने भी वायरस होते हैं। और आरएनए की एक बात है कि वो एक लड़ी होता है, यानी एक तंतुक होता है। जिस प्रकार से आप अंतर देख रहे हैं कि डीएनए द्वितंतुक होता है और आरएनए एकल तंतुक होता है। और इसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में जो एडेनिन के स्थान पर क्या होता है, एडेनिन के स्थान पर
पिरिमिडिन होता है, ठीक है ना। एडेनिन का पूरक पिरिमिडिन बेस यूरेसिल, ठीक है। जैसे एडेनिन ए के सामने हमने देखा था टी बंध बनाता है, तो यहाँ पे ए के सामने कौन सा बंध बनाएगा, ए के सामने यू बनाएगा, यानी ए के सामने क्या होगा, एडेनिन के सामने यूरेसिल बंध बनाएगा। और डीएनए केवल एक कार्य करता है, डीएनए का एक कार्य कौन सा, डीएनए केवल जो आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर जाता है, जबकि आरएनए के अलग अलग प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। एमआरएनए होता है जो कि संदेशों को ले जाता है। आरएनए का मुख्य काम होता है मनुष्य के अंदर जो मनुष्य के अंदर जो बॉडी के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है वो आरएनए के द्वारा होता है। और आरएनए के लिए जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें एमआरएनए प्रोटीन के निर्माण के लिए जो मैसेज लेकर जाता है वो एमआरएनए होता है। और ट्रांसफर आरएनए उसको ट्रांसफर करता है, राइबोसोमल आरएनए इसके भी अलग कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से आरएनए के अलग प्रकार होने के कारण इसके अलग अलग कार्य होते हैं, तो ये केवल एक कार्य नहीं करता। जबकि डीएनए क्या होता है, ये अपने आप द्विगुणित हो जाता है, ठीक है। अपने आप में इसमें यानी डीएनए के हम इसे छड़ों को काट देंगे तो अपने आप अलग वृद्धि कर लेगा। जबकि आरएनए का संश्लेषण एक डीएनए पर ही होता है, ठीक है। और ये एक तंतु को होता है, हम अंतर देख ही चुके हैं। तो ये डीएनए और आरएनए के महत्वपूर्ण अंतर है। आशा आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। आज के लिए इतने, धन्यवाद।